आज सर जी की डिमांड थी कि मुझे इडली चिली खानी है, उसकी डिमांड हमारे सराखों पे। तो एक निबंध मेरी प्यारी पत्नी के लिए। मेरी एक बहुत प्यारी पत्नी है, वो मेरी सबसे प्रिय मित्र भी है। वो मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो कभी नहीं डांटती, बड़ी आदर्श बहू भी। क्या? और बस निबंध खत्म। कॉल चिक्की मुंबई। कॉलिंग पैंथी टिक्की। अरे कौन है पैन? अरे मैं कह रहा हूँ कॉल अश्लील है गूगल। इससे और बुरा क्या? आज तक का मोस्ट पैथेटिक, मोस्ट मतलब फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। हाय गाइस, तो मेरे नाखून हो चुके हैं एंड ये व्लॉग कंटिन्यूएशन है या दूसरा व्लॉग है मैं बाद में देखूंगी। बट टुमारो इज आदित्य's बर्थडे एंड सिंस वी आर ट्रैवलिंग टुमारो तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा कि ही लव्स कुकिंग। और मतलब कुकिंग मतलब मैं उसके लिए कुछ बनाऊं तो उसको अच्छा लगता है, घर पे ही उसको मनपसंद जो भी खाना है। अनफॉर्चुनेटली वी आर ट्रैवलिंग टुमारो तो वो उतना टाइम नहीं मिल पाएगा एंड वी हैव लॉट ऑफ पार्टीज टू अटेंड। और मतलब बहुत सारे काम हमें करके जाना है तो हमें कल टाइम नहीं मिलेगा। सो वी थॉट कि आज ही मैं उसे रात को कुछ अच्छा सा बना के चीट मील टाइप खिलाऊं, क्योंकि अब तक नवरात्रे चालू थे और बेचारे ने मेरे साथ बड़ा एडजस्ट किया है। सो आई एम मेकिंग दिस नाइस इडली चिली। ये कल ही इडली मैंने प्रिपेयर करके रखी थी और ये लंच के लिए पुलाव तैयार है, वहाँ इडली चिली मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आज सर जी की डिमांड थी कि मुझे इडली चिली खानी है, उसकी डिमांड हमारे सराखों पे। एंड या बिफोर आई लीव मुझे बहुत सारे काम खत्म करके जाना है, बट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक बहुत सारे काम हो चुके हैं, रनिंग मैड, बट ये तो ठीक है। अभी मैंने मैदा थोड़ा सा घोल के रखा हुआ है टू मेक इडली चिली फॉर हिम। और ये मेरे पुलाव भी रेडी हो गया तो मैं पुलाव करती हूँ क्योंकि आदित्य अभी सैलून गया है एंड देन ही विल कम बैक एंड देन वी आर गोइंग टू हैव लंच एंड माय मील्स। हाय गाइस, कल बर्थडे है और खुशबू बना रही है मेरे लिए इडली चिली। तो किचन में वो हो रही है प्रिपरेशन। खुशबू गायब है, तो अगर तो इडली चिली की पूरी देखनी है क्या है कैसी है, प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उस पर रील आएगी। और एज यू ऑल नो कल हम ट्रैवल करने वाले हैं तो एक काम और जरूरी है जो करना है। ये क्या है? दिस इज पेस्ट कंट्रोल मेडिसिन जो मैं बालकनियों में पार्ट ऑफ एडल्टिंग है, जो मैं बालकनी वो तेरा काम है। तो बालकनियों में, नालियों में, बाथरूमों में ये दवाई डाल के जानी है। बाथरूमों में मैं बस कल निकलने से पहले डाल के जाऊंगा, लेकिन बालकनी की नालियों में और सब जगह, ताकि कीड़े वगैरह आए ना। बिकॉज आजकल वैसे भी जीरा मच्छर बहुत हैं तो उन्हें खाने के लिए छिपकलियाँ भी बहुत आती हैं, तो इसीलिए मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एंड एज यू ऑल नो हाउ मच आई लव छिपकलीज, तो इसी के लिए जितनी बालकनियां हो गई तो उन सब में मैं ये अभी आज ये बालकनियों में आज ही डाल के रख रहा हूँ यार, कल फिर एक साथ नहीं होगा। और बाकी कल निकलने से पहले फिर किचन में और बाथरूमों में मैं कर दूंगा। तो चलो। ब्लीच करने के बाद पता नहीं मुझे मेरी आंखों में इचिंग सी क्यों लग रही है, बट इट्स कॉमन, मुझे घर पे भी लगती है। एंड ये इंसान अपने लिए गिफ्ट पैक कर रहा है। सो ये अपने लिए नहीं, कल किसी के घर पे गृह प्रवेश है जहाँ हमें जाना है, तो हम फटाफट निकल जाएंगे। बट हमारी सोसाइटी में ही किसी का गृह प्रवेश है तो उसके लिए हो रहा है। मेरी इडली चिली शिखा के लिए बन गई है, हमारे लिए प्री कुकिंग करके रखा है क्योंकि शिखा का भी कल दशहरा है। शी इज अ बंगाली, सो यू नो दे एंजॉय अ लॉट। तो कल छुट्टी होगी और कल मैं भी जा रही हूँ। आई थॉट आज ही उसको पैक करके सो दैट इवन हर फैमिली कैन एंजॉय सम यू नो डिलीशियस फूड और आदित्य के बर्थडे की पार्टी। सो उसके लिए भी पैक करके मैंने फ्रिज में रख दिया है सो दैट जाते समय वो ले जाएगी। और आदित्य के नखरे, इतनी नींद आई हुई है, रहती नींद आई। मुझे आज नीचे मुझे जाने का, मैं थक गई हूँ बट आज जाऊँगी क्योंकि आज धुनुची नाच होता है। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग आई एम सो सॉरी, बट इट इज धुनुची नाच है ना, धुनुची नाच होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने पिछले साल भी पार्टिसिपेट किया था। सो दिस ईयर ऑल्सो आई एम गेटिंग रेडी। पता है मेरे को बंगालियों की ये चीज़ मैंने बहुत अभी ये कल्चर देखा क्योंकि मैं बॉम्बे से थी, वहाँ मेरे कोई बंगाली फ्रेंड्स इतने थे नहीं। कॉलेज में
या स्कूल में 1-2 ही लड़कियां थी, तो मुझे पता नहीं था। हर बार टीवी में ही देखा हुआ है या कोई मूवी में देखा हुआ है, बट जब से मैं ये सोसाइटी में आई हूँ ना, आई लव दिस थिंग, आई लव दिस वाइब ऑफ माई सोसाइटी। लाइक जिस तरह से वो धुनुची नाच और वो सब हो रहा है ना, सिंदूर खेला है कल, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो मुझे बहुत पसंद है सीरियसली, अब मुझे पसंद आने लग गया ये सब, एंड इट्स फन, इट्स रियली फन। तो नीचे जाते हैं, आपको दिखाएंगे आज धुनुची नाच। गौर से देखे 34 ईयर का होने को आया है, और यार इतना पागल है, दिखाइयो कैसे कर रहे थे यार, इतना गधा आदमी है। इसे पैक कर रहा है और ये पहले पेपर लगाया है इसने, जो इतना गंदा लग रहा है, और ऐसे करके दोनों बाजू से दिखाइयो यूं कर रहा, और कब से बैठा हुआ है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और अब मैंने इसे आइडिया तो दिखाने दो, मैंने देखा आदित्य ऐसे करके क्यों नहीं करता है, इससे तो पूरा कवर अप हो जाएगा। यार तू 34 का ही है ना? हाँ नहीं, अभी कल तो पैदा होऊंगा। अच्छा यार, कितना पागल इंसान है, इसे पेपर वेस्ट करना है, टाइम पास करना है, सिर्फ कोई काम धंधा है नहीं अभी। दूसरों को बोलेगा तुम में कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, तो नहीं खुद है, में तो कितनी है वो पता है मुझे। हाँ दिख रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट। मैं ज्यादा लोगों को गिफ्ट नहीं देता ना। तेरे है कौन जिसको देगा? मेरे सिवाय तेरे जीवन में कोई दोस्त नहीं है आदित्य, ये तू जान ले, या तेरी मम्मी पापा या मेरे पेरेंट्स के अलावा तेरे जीवन में कोई नहीं है तेरा दुख सुनने वाला। अब देखियो नाटक, सारा नाटक है इसका, टाइम पास अच्छा है। अरे पेपर इतना गंदा लग रहा था ना जो लगाया। ये भी हल्दीराम का डब्बा, यार रसगुल्लों में से रस नहीं निकलेगा क्या? वो पैकिंग अच्छी होती है। तो पैक हो रहा है सामान, गृहस्थी और गृहस्थ आश्रम में ये सब भी करना पड़ता है। मेरे बाल इतने ऑयली हुए पड़े हैं, बट आई थिंक आई डू द बैक कोमिंग और समथिंग। मेरे में ज़रा हिम्मत नहीं है कि अभी नहाऊं, क्योंकि मुझे आके रात को मेहंदी लगानी है, दैट मामा अर्थ मेहंदी, जो एक आधा सफ़ेद स्टैंड, 2-4 जो बाल है ना इक्का दुक्का, वो मुझे नहीं दिखाने। आई एम नॉट इन द प्रोसेस ऑफ कलरिंग। मैंने बहुत लोगों को पूछा, सब कुछ, सब कहते हैं कलरिंग एक बार करो तो बार बार करनी पड़ती है। मुझे पसंद है कुछ शेड्स कलर्स के, और मैं चाहती हूँ कि मैं वो एक्सपेरिमेंटेशन अपने बाल पे करूँ, बट मेरी हिम्मत नहीं बन रही है, इसीलिए सस्ता टिकाऊ इस मेहंदी। नहीं, बहुत नीचे था, फिर से कर। जोर का मत करियो यार, रख तो सही करके। उसमें ले जाओ, लगाने के बाद में तो ये हमारी इडली चिली तैयार है और मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। खा लो यार, इडली चिली खा लो, बहुत स्वाद बनी है। बट अभी एक्चुअल में ना इतना बिजी है, लेकिन फिर भी खुशबू ने टाइम निकाल के यार बनाया, तो वो भी बड़ी बात है। तो एक निबंध मेरी प्यारी पत्नी के लिए। मेरी एक बहुत प्यारी पत्नी है, वो मेरी सबसे प्रिय मित्र भी है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो कभी नहीं डांटती, बड़ी आदर्श बहू भी। क्या? और बस निबंध खत्म।
नहीं बट अच्छा है। अभी हम नीचे एक्चुअली वो धनु का नाच बोलते हैं, धुनु की नाच कुछ, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, बल्कि नीचे कमेंट्स में लिख देना क्या होता है। तो हम वो अभी खेल के आए और बहुत मज़ा आया उधर। तो मैं ज़रा बहुत क्लिप्स डाल दूँगा, तो आपने शायद अभी तक देख लिया होगा। एंड यस, अब 12 बजे बर्थडे, अभी तो 9:30 बजे। और हाँ, आप लोग देख रहे होंगे कि हम पेपर प्लेट में क्यों खा रहे हैं, क्योंकि कल शिखाने नहीं आना है, बर्तन खुद ही धोने हैं। और खुद ही धोने से मतलब है मैंने ही धोने हैं। बर्थडे के दिन बर्तन ही घसूंगा मैं। अरे खुशबू के पास और बहुत सारे काम है, इसलिए मैं हाय गाइस, सो हैप्पी बर्थडे जी। हम अंदर ही घूम रहे हैं, इसलिए सीट बेल्ट नहीं पहनी, बस मतलब अंदर सोसाइटी के अंदर है, बाहर नहीं है। सो इग्नोर, हम भी इग्नोर करें, पर बहुत इरिटेट कर रहे हैं। हमें बस उतरना है इधर ही। तो गाड़ी का क्या होता है, 20 की स्पीड के ऊपर जाते ही बजने लग जाती है। तो अभी सोसाइटी के अंदर ही है, तो दिखा दे, नहीं तो लोग कहेंगे सीट बेल्ट नहीं पहनी भैया। और ये तैयार है सिंदूर खिला के लिए, हम लोग जा रहे हैं, सब लोग आ चुके हैं। सो मेरा बर्थडे केक ये है, और कोई बर्तन हम गंदा नहीं करने वाले, सीधा बाइट ही मारेंगे। उसी का प्लास्टिक खोल के फैला दिया है ताकि कुछ भी गंदा ना हो। एंड ये खुशबू का लुक है। अभी नीचे सिंदूर खेल के आए हैं, और बहुत वीडियो मैंने हाँ फोटो मैंने इसमें डाल दी होगी पहले, तो आप देख लेना। और यस, अभी खुशबू ने साफ कर लिया है फेस, बिकॉज हमें अभी किसी के गृह प्रवेश पे जाना है, यहीं पे हमारी सोसाइटी में ही। तो लगभग 1 बज गया। चलो यार फटाफट चलते हैं बस। चलो यार, लंच हो गया एंड फाइनली अब घर जाने वाले हैं। फाइनली इट्स लाइक ये बर्थडे नहीं, थप्पड़ लग रही है ना यहाँ से। हमने वैसे 2 सवा 2 का प्लान करा था और 1:56 है। हम इतने टाइम के पाबंद हैं। कॉल चिक्की मुंबई। अरे कौन है पैन? अरे मैं कह रहा हूँ कॉल, यार मैं कॉल चिक्की का फोन आया था मेरे को, और मैं कॉल कर रहा था, तो फोन गाड़ी से कनेक्टेड है। तो मैंने अब यार वो वॉइस कमांड ले लेता, तो मैंने कहा कॉल चिक्की मुंबई। यार ये क्या है, ये गूगल कह रहा कॉल बैन, कह रहा कॉलिंग पैन टिक्की, क्या है ये? व्हाट इज दिस? इसको गालियां आती है? वही तो अश्लील है, अश्लील है गूगल। देखिए फिर गूगल सुनते ही अपना नाम फटाफट आ जाता है। चलो तुम कॉल करो भाई। अरे तो कैसे कॉल करूँ, वो तो पैंती टिक्की को कॉल करता है। चिक्की कॉल चिक्की मुंबई। कॉलिंग पैंती टिक्की। ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। चलो हाय गाइस, वेलकम बैक। ये वीडियो मैं बहुत बाद में शूट कर रही हूँ, बट मैं इसे ऐड ऑन पहले करूँगी, सो इग्नोर माई फेस। मैं अभी बस सो के उठी हूँ। बट आदित्य का बर्थडे वाला ब्लॉग, लुक एट आदित्य, ही इज़ हैप्पी ईटिंग हिज चिल्ला। तो जो बर्थडे वाला व्लॉग था ना, वो हमने आगे कंटिन्यू ही नहीं किया था, क्योंकि तो हम लोग आदित्य का बर्थडे था 5 अक्टूबर, तो उस दिन, तो आदित्य का बर्थडे था 5 अक्टूबर को। उस दिन हम लोग निकले थे। हम घर से जब निकले तब भी टाइमली थे, बट जैसे ही एयरपोर्ट एंटर किए तो वहाँ पर पहले तो वेयरजेट से हम आए, एंड वेयरजेट की और लोगों के साथ अच्छा था एक्सपीरियंस, बट हमारी फ्लाइट और मतलब 10% लोगों के साथ अच्छा था। 90% ऑफ द टाइम जब हमने किसी और का सुना तो वो खराब ही था। जब हमने अपनी बुकिंग करवा दी थी, अब आप पूछोगे कि हमने क्यों बुकिंग कराई, कि हमें अगर पता था तो। एक्चुअली बाली को आने के लिए फ्लाइट्स आर एक्सपेंसिव,
दूसरी बात है कि अवेलेबिलिटी भी इतनी नहीं है, तो इसलिए हमने वेटजेट बुक करवाई थी एंड वो डेट और सब कुछ टाइमिंग मैच हो रहे थे ताकि हमारा दिन भी वेस्ट ना हो। तो फिर जब हम यहाँ पर जब हमने बुक करवा दी उसके बाद हमने लोगों के बाली ट्रिप्स के ना वीडियोस देखने चालू किए बिकॉज आवर प्लान वाज नाउ सेट। तब पता चला कि वेटजेट में, और मेरी खुद की एक क्लाइंट भी विजिट करके आई थी बाली, तो शी ऑल्सो सेड कि पानी नहीं देते हैं, लिटिल रूड हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप जाना। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, चलो पानी हम ले लेंगे, मतलब पहले से ले जाएंगे, खाना वगैरह तो मेरे पास रहता ही है, तो मुझे उसमें टेंशन नहीं थी। अब जब हम वेटजेट की लाइन में ही रहते हैं बिकॉज आदित्य इज़ वेरी टॉल, हम एयरपोर्ट एंटर करते हैं, आदित्य इज़ वेरी टॉल, तो आदित्य ने पहले से ही अपनी 2 एग्जिट रो की जो सीट्स होती है ना वो बुक करवा दी थी एंड इट कॉस्टेड समथिंग अराउंड 3600 इंडियन करेंसी फ्रॉम हियर टिल बाली। वो ट्रांजिट के बाद भी सेम ही रहेगी, हमारी एग्जिट रो की मिलेगी। द मोमेंट वी एंटर, वहाँ पर एक तो लाइन की इतनी कन्फ्यूजन थी, लोग तो कब से चिल्ला ही रहे थे। इग्नोरिंग दैट, जब हमारा नंबर कैसे जैसे करके आया, तब हमें जब वो बोर्डिंग पास दे रहा है तो वो डेट है, वो सीट नंबर है ही नहीं। सो वी टोल्ड हिम कि ये सीट नंबर हमारा नहीं है, हमारी तो एग्जिट रो की है। ही वॉज लिटिल रूड कि मुझे नहीं पता, अभी तो आप कंप्लेन करना है तो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे कंप्लेन करो। आदित्य लाइक वो मैं बाद में करूँगा, अभी के लिए क्या, मैंने तो परचेज की हुई है। ही इज़ लाइक कि जेट चेंज हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आदित्य वॉज स्टिल वेरी कि नहीं, मैं आई हैव पेड फॉर इट एंड आई वांट दैट, तो मैं कोई ऐसे आप प्लीज़ करके तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पे किया हुआ है उसके लिए। 15-20 मिनट ऐसे ही रहा हमारा एंड उसके बाद कैसे वैसे करके उन्होंने बोला कि हम आपको वियतनाम तक की दे रहे थे, बाकी का हमें पता नहीं है। आदित्य ने कहा चलो वो तो दो, क्योंकि लेट हुए जा रहा था, आगे इमिग्रेशन पे बहुत बड़ी लाइन थी। यहाँ हुआ एंड दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू एंटरटेन, मतलब इतना, एक बार तो मैं ही चिल्ला पड़ी बिकॉज इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आप ट्रिप पर आए हो एंड पहले ही आपके साथ एकदम अच्छा, कॉस्ट मैटर करती है यार, इट वॉज लाइक 27,000 पर पर्सन, उसके बाद हम 3600 और दे रहे हैं एंड देते ही जा रहे हैं बट कुछ मिल नहीं रहा है, तो गुस्सा आएगा। उसके बाद हमारी इमिग्रेशन की इतनी बड़ी लाइन थी कि हमें 2 घंटे लगे, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे नहीं, 15 मिनट, हाँ 1.5 घंटा हमें लगा। एंड उसमें भी लोग इतने स्टूपिड है, जिसकी हमारी 11:30 की फ्लाइट थी, 11:50 की थी, किसी की 12:30 बजे वाली है, वो भी लाइन तोड़ के आगे आ रहा है कि मुझे जाना है। तो हम सब एक दूसरे को यही बोल रहे हैं कि सबको ही जाना है, हम पागल तो नहीं है जो पहले लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और दूसरी बात है, आपकी फ्लाइट तो हमारे बाद है, फिर क्या है। तो बहुत इन चीज़ों पे इतनी लड़ाई थी, बट वहाँ से भी मैन पावर की लिमिटेशन थी कि इमिग्रेशन की अगर इतनी बड़ी लाइनें हो रही हैं, इतना कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप बंदे क्यों नहीं और बिठा रहे हो। अगेन वो भी निकल गया 1.5 घंटे के बाद एंड पीपल वर एक्टिंग स्टूपिड कि किसी को भी कभी भी आने दे रहे, जिनकी फ्लाइट बहुत लेट है, जैसे जिसकी 1 बजे की फ्लाइट है, वो आके लड़ रहा कि मुझे आगे जाना है, तो तभी भी कोई लोग जाने भी दे रहा है। तो दैट वाज वेरी स्टूपिड। एक अंकल ने तो बहुत डांटा भी इस चीज़ में, और एक लड़की ने भी, मतलब बहुत, हम भी सब लड़ाई कर रहे थे वैसे। उसके बाद हम जैसे ही इमिग्रेशन ख़त्म हुआ, सब कुछ हो गया, हमें एयरपोर्ट पे घूमने का कुछ टाइम नहीं मिला। हम सोच रहे थे कि हम अपने लाउंज में जाके खाएंगे बिकॉज वी कुड अवेल दैट सर्विस, बट टाइम ही नहीं था। सो हमें था कि वहाँ पर भी बहुत बड़ी लाइन थी, जो यहाँ से छूटा है वो वहाँ लाइन लगा रहा है। तो हमने कहा कि छोड़ो ये सब चीज़ें, इट्स बेटर कि हम कहीं से ही एक छोटा सा, क्योंकि खाना हमें पता था कि अंदर है नहीं, तो कुछ भी छोटा सा एक बर्गर या कुछ भी जरा सा सिर्फ खा लेते हैं, बिकॉज बिरयानी चावल बनने को भी 15-20 मिनट लगा रहे थे एंड पता है बहुत हमें टाइमिंग के हिसाब से देखना था। एंड पानी की 2 बॉटलें हमने लेके हम कैसे जैसे करके अपने गेट नंबर पे पहुँचे। वी वेंट टू द वॉशरूम एवरीथिंग एंड तब जाके पता चलता है कि 1.5 घंटा फ्लाइट लेट है। अगेन वी आर पिस्ड आउट कि यार तुम पहले नहीं बता सकते, और कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। चलो वो भी हो गया, जो फ्लाइट 11:50 को लगनी थी वो चली है 1:15 तक, फाइन इनफ। अभी हमें लेग स्पेस थी यहाँ पे एंड वी वर लाइक ओके फाइन, अब कुछ बुरा नहीं होगा। एंड वो ना पानी दे रहे थे, तो हमारे पास बॉटल थी पानी की, बट वो ऊपर थी, तो हमने उन्हें कहा कि 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो जब उन्होंने हमें 1 ग्लास पानी दिया, तो
straight away the female said, the air hostess said, we just have one glass, you can share between you both. So we were like okay fine, हम तो husband wife है, चलो ठीक है, we could share it. हमने तभी भी कहा कि okay, just give us glass of water. तो मैंने पिया, आदित्य को तो पानी की प्यास नहीं थी, तो हम समझ गए थे कि इन लोग शायद पानी अभी आगे नहीं एंटरटेन करेंगे. Then someone sitting with us, जो थर्ड उस पे सीट पे था, he was from India but his English was not so good, तो उन्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, which is okay. वो हमें बोल रहे थे कि मेरे को भी पानी पीना है, तो हमने उन्हें फिर से बोला कि even he needs a glass of water. So this lady was like कि जो ग्लास मैंने आपको दिया है उसमें ही तुम तीनों शेयर करो. Okay, I'll just refill it. So I was like, I won't tell him because he is not with us. कोरोना के टाइम पर हम इतना मास लेके घूम रहे हैं, और दूसरी बात है जब वो हमारे साथ, हमारा रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं है, वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगा हमारे ग्लास में पानी पीने को. एंड ये कौन सी बात होती है. तो आई वॉज लाइक यू एक्सप्लेन, आई वोंट टेल हिम बिकॉज ही इज नॉट विद अस एंड ही विल नॉट फील कंफर्टेबल फॉर इट. सो फिर ये बंदी कैसे जैसे करके बोल रही ग्लास ही नहीं है, ग्लास ही नहीं, मतलब पानी है पर ग्लास नहीं है. तो आदमी बोलना मुझे हाथ से दे दो. तो फिर कैसे जैसे करके हमें था कि अगर नहीं देती तो हम अपना बॉटल दे देंगे, बट देखते हैं जरा 5 मिनट देखे तो सही कि क्या हो रहा है. तो इसने लाया पानी एंड शी गिव 1 more glass. Then she said, do not throw the glass, I will refill or you have to pay for it. So we were like okay fine. तो हमने उन्हें बता दिया. उन्होंने he was like कि 27,000 लिए, ना खाने को कुछ दिया, ना कुछ, 1 ग्लास पानी भी नहीं दे सकते, which is very rude. कहीं पर भी पानी तो फ्लाइट में मिलता ही है. अच्छा, जो लोग आगे थे they thought of buying a bottle of water, but the problem was, जो हमें बाद में पता चली है कि पानी की बॉटल बाय करने के लिए भी यू शुड हैव वियतनाम करेंसी. अब कोई फ्लाई कर रहा है, उसके पास या तो इंडियन करेंसी है या तो बाली की करेंसी है, उसके पास कहाँ से आई. डॉलर कुछ नहीं है एक्सेप्ट कर रहे थे, डॉलर आई डोंट नो, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें सिर्फ वियतनाम की ही करेंसी चाहिए थी. नाउ दैट इज अगेन स्टूपिडिटी. अब बंदे के पास पैसा है, वो तभी भी भूखा है या कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जस्ट बिकॉज वो वियतनाम की. अब वियतनाम कोई रुकने ही नहीं वाला, तो क्यों उसकी करेंसी लेके चलेगा. तो इतनी स्टूपिडिटी थी जो हमें पता चला. हमारे पास खाना था तो वी एट, हमारे पास अभी पानी भी 1 ग्लास में हमारा हो गया था, तो इट्स ओके. बट मुझे बहुत स्टूपिड लगा कि ये क्या है. अब जब लैंडिंग के समय आया, हमसे 4-5 सीट आगे देयर वाज अ फीमेल, शी फेंटेड. I don't know how her sugar levels went down. She was too young, but पता नहीं, कुछ मुझे पता नहीं है ऐसे. And while landing only this happened. तो एयर हॉस्टेस वहाँ से उठ के नहीं आ सके, and the husband was so panicked. मतलब इतना डरा हुआ, हर कोई डरा होता कि कुछ हो तो नहीं गया, God forbidden. बहुत गलत ही उस समय ख्याल आ रहे थे सबके. And this female gets up and she just gives sugar sachet, not even water. मतलब पानी के ऊपर इतनी किल्लत कि तुम मरते हुए आदमी को भी पानी नहीं दे रहे, शुगर सैशे सिर्फ देके जा रहे हो. एंड शी वॉज नॉट रेडी टू पैसिफाई, शी पैसिफाइड अ लिटिल बिट एंड देन इट वॉज ओके. मतलब वो हस्बैंड ही संभाल रहा है और आगे पीछे 1-2 लोग. एंड कहीं ना कहीं हमारे पर भी बहुत ऐसा था, क्योंकि फ्लाइट वैसे ही लेट चली थी, तो यहाँ पर ट्रांजिट के जो 2 घंटे मिल रहे थे, अभी हमारे पास सिर्फ 45 to half an hour था. हमें दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी. Nobody had a time to see that couple also. Wheelchair आ रही थी, इतना पता था, and she was little cautious, so little in senses, so उतना हमें पता चल गया था, but we didn't had time to look back also, क्योंकि सब भागे जा रहे थे अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए. ओके, अब हमें लगा अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा. हम अपने वहाँ पर ना, उन्होंने बाहर ही, मतलब जैसे ही हम फ्लाइट से बाहर निकलते तो उन्होंने वहीं पर ही जो 2nd फ्लाइट बाली के लिए है उनका अलग से ही बना दिया था कि वो वहाँ से चल के जा सके. दैट इज़ फाइन, दे डायरेक्टेड अस वेरी गुड. बट अगेन हम जब अपनी दूसरी फ्लाइट कैच करने के लिए दूसरे गेट पर आते हैं और बस पे बैठने लगते हैं, दिस गर्ल कम्स एंड स्टॉप्स अस. This is her air hostess again. She stops us and she says, I want to weigh your luggage. Luggage में check-in bag 7 kg allow रहता है, and your purse is not included anywhere, और your laptop bag is not included. Domestic पे भी यही रूल होता है. हम इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं, but again this stupidity came. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो सुबह का टाइम, सुबह के 4-5 बजे हुए हैं, नींद से भरे हुए, मेंटली इतने डिस्टर्ब के इतना कुछ हो रहा है. अभी आप एक एपिसोड देखे आए हो, एंड नाउ शी इज स्टॉपिंग अस
एंड शी सेइंग कि आपके चेक इन बैग 7 kgs अलाउ है, जिसमें हमने एक ही बैग लिया है, हमने 7 दोनों ने भी नहीं कैरी कर रहे। एंड शी सेइंग आप अपना पर्स भी रखो, सब कुछ वे करो। दैट वाज कमिंग अराउंड 14-15 kg। अब पर्स को तो कोई वे नहीं करता, पर्स भी खुद मेरा बैग था, तो वो उसको कहाँ से वे कर रहे हो आप? This girl started saying that you have to pay extra, and we were like कि why? डोमेस्टिक में भी ये नहीं कहीं पर भी काउंट होता है, your purse is not counted in the luggage. She's like no, हम ऑस्ट्रेलिया, ट्रस्ट मी, ये नहीं है कि हम नहीं ट्रैवल किए, हम ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड सब जगह ट्रैवल किए हैं और कभी नहीं हुआ है। आवर पेरेंट्स हैव ट्रैवल टू यूएस एवरीवेयर, वहाँ तो कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती, कभी नहीं ये सब हुआ। फिर उसके बाद हम ठीक है, आदित्य वो सो पिस्ड अप, ही सेड कितना है वो बताओ, and I'll do it by card, I don't have Vietnam currency. So she was like हमारा इंडियन करेंसी में 4,500 ऐसा कुछ आ रहा था। 15-20 मिनट she argued, आधा घंटा ही बचा, 15 मिनट बचा फ्लाइट पकड़ने को। लुक एट द थिंग, 10 मिनट्स मैं बोलूँगी, 10 मिनट she argued, everything happened। वहाँ लोग चढ़े जा रहे हैं, हम सिर्फ रुके हुए हैं, लिटरली हमें रोना आ रहा है। एंड देन she saying no sorry it's my mistake। मतलब तुमने 10 मिनट का जो टॉर्चर किया, व्हाट्सएप पे पता नहीं किसको लिखे जा रही है, एंड इट वॉज हर लैंग्वेज विच वी कुड सी ओनली द नंबर्स 20 and 40 ऐसे नंबर्स देख सकते थे। एंड शी वॉज लाइक आई एम सॉरी, इट वॉज नॉट इवन सॉरी, नो यू डोंट हैव टू नाउ पे, यू डोंट हैव टू पे, गो। एंड वी वर लाइक ओके व्हाट हैव हैपेंड नाउ? एंड शी वॉज लाइक कि आपका जो 7 kg का बैग है वो आप लगेज में डाल दोगे। सो वी वर लाइक ओके फाइन, बट आप अपने उन्होंने एक स्लिप बना के दी कि आपका अभी लगेज में जा रहा है, ठीक है। अब ये बंदी, हम बस में बैठ चुके हैं, हम कुछ बोले ही नहीं जा रहे, हमारा बैग बाहर ही पड़ा हुआ है। शी इज नॉट इवन टेलिंग, वो बैग को अंदर डाल भी नहीं रही ड्राइवर के साथ ताकि वो जा सके चेक लगेज में। एंड शी फॉरगेट्स, एंड बस चली। So then she was like, oh sorry, oh your bag, and we were like यार अगर हम देखे जा रहे बट हम किसको क्या बोले। It was such a vulnerable moment। फिर हम पहले की जैसे तैसे करके 5 मिनट पहले फ्लाइट में बैठे एंड फ्लाइट चल पड़ी। इस बार हमें जो लेग स्पेस मिलनी थी नहीं मिली है, सो आर मनी गॉट वेस्टेड जो हमने इंडिया में अपने उसमें डाला था। इट इज पैथेटिक सीरियसली। उसके बाद 3 घंटे बहुत डिफिकल्ट है। आदित्य हैज लाइक ही 6'4", 4 घंटे की फ्लाइट, 5 घंटे में, हाँ 4 घंटे की फ्लाइट थी पर 5 घंटे इन्होंने पता नहीं एक्सटेंड कैसे कर दिया, क्या पता क्या हुआ। 5 घंटे आदित्य वाज सो डिफिकल्ट इन सिटिंग, मतलब बहुत ही, जब हमने पैसे भरे यार तब तो हम नहीं कंप्लेन करने चाहिए, बट स्टिल अगेन। फिर हम वहाँ लैंड करते हैं, इमिग्रेशन होता है, मतलब उसमें भी टाइम लगा, लेट था थोड़ा सा, ठीक है सब कुछ हो गया। जब हम अपना लगेज लेने जाते हैं, लगेज आया ही नहीं वियतनाम से, बिकॉज द फ्लाइट वॉज टू लेट और ट्रांजिट में टाइम नहीं मिला। अरे वी हैव ट्रैवल्ड विथ लुफ्तांजा फ्रॉम जर्मनी टू कहाँ, फ्रैंकफर्ट टू जर्मनी, ऐसे कुछ था हमारा। फ्रैंकफर्ट से इंडिया आ रहे थे, सॉरी फ्रैंकफर्ट से इंडिया, स्पेन से फ्रैंकफर्ट से इंडिया। हम स्पेन से 35-40 मिनट, हाँ सेम ऐसे ही था, 35-40 मिनट। हमारा लगेज हमें इंडिया आके बिल्कुल सब कुछ मिल गया था ऑन टाइम, तो ये तो कोई बात नहीं होती। वी हैव सीन सच काइंड ऑफ, एंड फ्लाइट आपकी तरफ से लेट हुई है, हमने नहीं लेट की थी, बट स्टिल इट वाज सच अ स्टूपिड। ठीक है आपका लगेज नहीं आया है एंड नोबडी इज देयर टू आंसर यू। एक तो सिर्फ लगेज ना आया होता ना, तब तक हुआ होता तो फाइन है। जब इतना पूरे दिन का बिल्डअप हुआ ना, तब गुस्सा आ रही थी। अच्छा देयर वाज कपल्स हु वर सेइंग कि हमारे पर, हमने तो कुछ खाया भी नहीं क्योंकि वहाँ पर वो भी कंफ्यूजन था कि आपको मिलता नहीं है। दोज कपल्स वर कंफ्यूज कि हमें शुगर है, हम क्या करें। तो जो कपल बोल रहा है कि हमने वहाँ पर भी फ्लाइट में कुछ खाने को मिला नहीं, हमें शुगर है, हम अब क्या करें। तो हमने ना, वहाँ पर किसी के बच्चे हैं, डाइपर है, बहुत कुछ कंफ्यूजन चल रहा था। तो हमने कह दिया था कि हमारे पास 10-12 पूड़ियाँ हैं और भिंडी है, किसी को भी खानी हो तो वो खा सकता है। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको भूख लगी है तो आप खा लो हमसे खाना। और हमारे पास जो एक बैग जो वियतनाम से उन्होंने लगेज में डाला था वो आ गया था, तो उसमें ना एक जोड़ी हमारे कपड़ों की भी थी। सो वी हैड एन ऑप्शन कि हम बाहर निकल जाएं 6, ये 3 बजे ये एपिसोड चालू है, तो हम 6 बजे वापस आके अपना कलेक्ट करें। बट वी हैड टू ट्रैवल टू उबुद जो 1-1.5 घंटा उससे दूर था, तो वो फ़ायदा ही नहीं था, इसलिए हमें एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा 1.5 घंटा, मतलब जब तक लगेज नहीं आता है।
सब लोग परेशान थे। लगेज 5 नंबर बेल्ट पे आना था, पता नहीं स्क्रीन पर 5 नंबर दिखा रहा है, आ रहा 4 नंबर बेल्ट पे है। इतनी कंफ्यूजन थी, हम पूरा दिन हमारा वेस्ट हुआ। जो हम 2 बजे बाली पहुंच जाते, 4 बजे तक अपने 4 या 5 बजे तक उबुद भी पहुंच जाते। 3 या 4 बजे तक, 1 बजे लैंड करनी अच्छा थी। हाँ, 1 बजे जो लैंड करनी थी, तो 4 या 5 बजे तक हम उबुद में पहुंचे होते और हमें डे मिलता पूरा घूमने फिरने का। वो पूरा वेस्ट चला गया क्योंकि हम 8 साढ़े 8 बजे अपने उबुद पे आए, मतलब अपने विला में आए। उसके बाद सब कुछ बंद होने वाला था तो हम भागे पहले कुछ खाने के लिए। एंड यस, बाली वॉज गुड बट वियतनाम जेट सक्स। प्लीज, मैं सच बताऊंगी, जब इतना खर्चा कर ही रहे हो तो 10,000 और खर्चा करके एक अच्छी पीसफुल फ्लाइट ले लेना। हमने अब समझा है, इट वॉज लाइक हम बोल रहे हैं कि हमारी मिस्टेक थी, बट हर कोई पहले सस्ता देखता है कि फ्लाइट पे क्यों स्पेंड करें, वहां जाके स्पेंड करें। मैं समझ सकती हूँ, बट अगर इतना मेंटल टॉर्चर हो तो इट्स बेटर जब आप हॉलीडे पर आओ तो आप रिलैक्स होके आओ। तो हमने यही उसके बाद लेसन लिया, द टेक होम मैसेजेस, कि जो जो फ्लाइटें आपको लगती हैं कि ये ऑथेंटिक हैं और जिनके रेपुटेशन और नाम है, आप वही लो। खाने तक होता परफेक्टली फाइन था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि खाना नहीं देते, बट पानी। दूसरी बात है, जो हमारे लगेज की कंफ्यूजन की उन्होंने, एंड लगेज नहीं भी आया वो भी ठीक था, बट ये जो 2 चीजें हुई एंड द वे दे वर ट्रीटिंग, दैट वाज वेरी रूड, वेरी रूड। So I hope you have enjoyed this vlog. Do subscribe to my channel, hit the button like, stay connected for more and more videos. बाली के इसके बाद और भी videos आएंगे which will be good. Okay, bye, take care.